26 अगस्त को झारखंड के विधानसभा से झारखंड छात्र विधेयक 2025 पारित किया जाता है, जिसके बाद लगातार जो झारखंड में छात्र संगठन हैं, चाहे वो अभाविप हो, आजसू छात्र संघ हो या अन्य छात्र संगठन हैं, उनमें लगातार उबाल देखने को मिल रहा है। सरकार का लगातार विरोध हो रहा है, कई जगह पर पुतला दहन भी किया गया। अभी हाल में ही जो आजसू छात्र संगठन है, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और मामले को लेकर बातचीत की है। अभी हमारे साथ आजसू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, महासचिव और अन्य पदाधिकारी हैं। आइए पूरे मामले को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से जुड़ते हैं। जो झारखंड छात्र विधेयक हो, उसको लेकर जो छात्र संगठन है, उनमें उबाल देखा जा रहा है, क्या कुछ कारण है? देखिए, विधानसभा के द्वारा विधानसभा सत्र में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक जो पारित किया गया, जो छात्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा छात्र संघ चुनाव हो, चाहे राज्यपाल महोदय का जो अधिकार हो, कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसको छीनने का प्रयास कर रही है। आज इसका पुरजोर विरोध करती है। वर्तमान की सरकार जो है, छात्र युवाओं के नाम पर जो ठग के फुसला कर नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर आई है, वर्तमान में कहीं ना कहीं कॉलेज और विश्वविद्यालय में राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है और ये विधेयक लाकर छात्र और युवाओं को थोपने का काम कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक इस विधेयक में चेंजेस नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। अभी जब से ये विधेयक पारित किया गया, उसके बाद जो निर्वाचक मंडल है, ये शब्द भले सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन छात्रों के बीच कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। तो क्या है असल में, ये है क्या? देखिए, विश्वविद्यालय एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। वो यूजीसी के गाइडलाइन, लिंदो कमेटी के जजमेंट के अनुसार चलती है। वर्तमान सरकार जो विधेयक लाई है, उसके आधार पर राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा। हर विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में 5 पोस्ट के लिए चुनाव होती है, उसको हटाकर 2 पोस्ट पर ये लोग चुनाव करने की बात कर रहे हैं। निर्वाचक मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसमें कुलपति अध्यक्ष होंगे। तो कहीं ना कहीं जो छात्र और युवाओं, जो छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव जीत कर आते, तो वो छात्र और युवाओं की बात विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर रखने का काम करते थे। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष होंगे वो कुलपति होंगे, तो क्या उनके द्वारा जो चुना जाएगा, तो कहीं ना कहीं छात्र और युवाओं की आवाज को दबाने का काम राज्य सरकार के द्वारा कर रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक विधेयक नहीं लाएगा, हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। छात्र संघ में जो है वो तो नाराजगी है ही, खास करके जो पहले गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो या अन्य जो पद है, उनको लेकर फैसला लिया जाता था। लेकिन अब ये जो है, अगर विधेयक पारित किया गया है, तो अब इसके बाद जो है सरकार के हाथ में कहीं ना कहीं पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको लेकर बबलू भाई क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार कहेंगे। देखिए, आज जो विधानसभा से जो पारित हुई विधेयक, इसमें किसी तरह से आप देख पा रहे होंगे, किसी तरह से मतलब छात्रों के हित में काम नहीं किया गया। छात्रों के हित में इन द सेंस कि आप देख पा रहे होंगे, पहले विश्वविद्यालय चलते थे, छात्र नेताओं के दबाव से कुछ जो कार्य गलत तरीका से किया जाता था, उसपे एक दबाव बनता था, तो एक सही तरीके से हम विश्वविद्यालय को हम लोग चल पाती थी। आप एक विश्वविद्यालय एक धंधा का अड्डा बन चुका है। किस तरह बच्चों के साथ छलना, बच्चों का भविष्य के साथ खेलना, ये बहुत बड़ा मतलब स्कैम के तहत हम लोग देखा जा सकता है उसको। आज जो सरकार है, जिस तरह से अब विधेयक लेके आई है, तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में लेके आई है। ये आज राज्यपाल के हाथ में जब हुआ करती थी, कम से कम एक दबाव होता था विश्वविद्यालय के अंदर कि अगर कुछ हम गलत करते हैं तो हमारे ऊपर दबाव आएगा राजभवन का, हम उस पर मतलब राजभवन के दबाव से कहीं ना कहीं वो डरा हुआ रहता था। लेकिन अब जिस तरह से बोल रहे सरकार के हाथ में रहेगी, सरकार उस बॉडी को चलाएगी, तो सरकार की आप दुर्गति देख पा रहे होंगे। सरकार खुद अभी असफल है अपनी सरकार को चलाने में, और अपनी जो एजेंडा जो है उनका, उसको लाने में असफल है। आप रोजगार भत्ता की बात करें, अब इस सिंपल से मैं बात करना चाहता हूँ, अभी ई कल्याण की भी बात चल रही है। ई कल्याण में बच्चों को छात्रवृत्ति भी तक नहीं मिल पाई है। मैया सम्मान योजना में सरकार की फोकस है। जो सबसे मतलब एक अच्छा चीज बचा हुआ था विश्वविद्यालय में, कहीं ना कहीं उसमें भी उन लोग हावी होना चाहते हैं और अपने ही लोगों को वहां पे लाना चाहते हैं। तो जिस तरह से सरकार चल रही है, सरकार के मुताबिक अगर विश्वविद्यालय चलने लगेगा, तो विश्वविद्यालय की भी वही दुर्गति होगी। तो भाई, छात्र संघ से जो भी छात्र हैं या फिर जो छात्र नेता हैं, वो इस विधेयक के बाद से अब ये स्थिति हो गई है कि किसी पार्टी से वे जुड़े नहीं होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके पार्टी के सुप्रीमो है, उन्होंने भी कहा है कि जो लोकतंत्र है उस पर कहीं ना कहीं हमला है। तो अगर आप पार्टी से जुड़े नहीं होंगे, तो फिर आपको जो एक सपोर्ट सिस्टम पहले से बना हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो फिर कैसे, उसकी पूर्ति कैसे? यही मैं बात पर मतलब यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार बोल दी है, इस जो विधेयक में लिखा हुआ कि कोई छात्र संगठन कोई संगठन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो इंडिपेंडेंट मतलब अपने
कोई रैंडम जो चुना हुआ रहेगा, जो उनका निजी लोग रहेंगे उनको चुन के लाया जाएगा, जिस तरह उनको बताया जाएगा उस तरह मतलब समझ लीजिए एक सर्कस का बंदर के तरीका से उसको नचवाया जाएगा। जो चाहेगा उन लोग पारित करेगा, अपने मन मर्जी मनमानी अपना तरीका से लेके चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं छात्र हित में हनन होने का बात है, छात्रों का अधिकार को छीनने की बात है। छात्रों को मनमानी तरीका से उन लोग रूल करना चाहता है। कुलपति भी रहेगा, कुलपति चयनित करके अपने जो करीबी रहेगा, स्कूल में जो क्लास मॉनिटर होता था, जो सबसे करीबी होता था, जो उनका चापलूसी करता था, उनको क्लास मॉनिटर बना दिया जाता था। उसी तरह आज विधेयक में हो रहा है, होने की जो बात चल रही है कि अब इस विद्यालय में अगर जो वीसी के करीबी रहेंगे, वीसी के जो चाटुकार रहेंगे, उनको आप बना दीजिएगा अध्यक्ष। तो किस हित में आप देख पा रहे हैं कि छात्रों का इसमें भला हो पाएगा? मैं इसमें और एक माननीय जी हैं, अपने आप को बहुत छात्र नेता कहते हैं, उनका अभी तक एक भी बयान नहीं आया विधानसभा के अंदर। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। अपने आप को विधानसभा में इस बात को उठाना चाहिए उनको, क्योंकि अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, छात्रों के हित में अपने आप को बोल रहे हैं कि छात्र नेता है, छात्रों के हित में हम हमेशा खड़ा। तो इस छात्र के हित में आप खड़ा कहाँ है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यहाँ पे। अभी आप लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात भी की, क्योंकि अब जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के हाथों में ही है। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी, हमको राज्यपाल महोदय से आश्वासन मिला है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उस पर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ये एक विषय हमको समझने की आवश्यकता है कि जब यूनिवर्सिटी खुद में एक संहिता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक बॉडी है, तो जब उसको राज्यपाल महोदय के दिशा निर्देश से उनको कुलाधिपति बना के चलाया जाता है, तो आप राज्य सरकार इसमें घुसने की कोशिश क्यों कर रही है? राज्य सरकार क्या चाहती है? आप अपने लोगों को यहाँ वाइस चांसलर बना के भेजेंगे, उसके बाद वो अपने लोगों का यहाँ चयन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें दाल में बहुत कुछ काला है, उसको देखने की आवश्यकता है। रांची से लेकर जो धनबाद में है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो विधेयक पास हुआ है, कहीं ना कहीं बिगुल फूकने का काम छात्र संगठनों ने किया है। धनबाद में आप लोग क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं, और आगे जो आसू छात्र संगठन है, क्या कुछ रणनीति बना रही है पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले मैं सभी को झारखंडी जोहार करता हूँ। ये जो कानून लाया गया है, ये पूरे झारखंड में, पूरे प्रदेश में हमारे संगठन ने बिगुल खोल दिया है और आंदोलन चल ही रहा है। और ये जो कानून है, ये बहुत ही गंदी कानून है। ये मतलब कोई भी नेता का, जैसे कोई भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनका पहला कदम छात्र राजनीति होता है, तो वही उनको रोक दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब राजनीति में आने का मार्ग को बंद किया जा रहा है और युवा शक्ति को रोकने का काम किया जा रहा है। सरकार को जो जेपीएससी, जेएसएससी, स्कूली शिक्षा, ये सब झारखंड में देख ही रहे हैं क्या मतलब स्थिति है। पेपर लीक का मामला आता है, स्कूली शिक्षा देख ही रहे हैं क्या है, खिचड़ी स्कूल बना हुआ है। इस पर विचार करना चाहिए, ना कि मतलब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अपना कब्जा करने का सोच रखना चाहिए। ये बहुत ही मतलब गंदी सोच है हेमंत सरकार की। इसको जल्द से जल्द इनको खारिज करना होगा, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा और हमारा पूरा प्रदेश में ये चल ही रहा है। बबलू जी, आप कुछ बोल रहे थे कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बातचीत है, कहीं ना कहीं जो छात्र संगठन जो पार्टी से जुड़े हैं उनको बहुत भारी नुकसान होने की आप बता रहे थे। देखिए, मैं बात बताना चाहता हूँ, देश में 3 ही तरह के नेता होते हैं। एक या तो किसान नेता होते हैं, या तो मजदूर नेता होते हैं, या तो छात्र नेता होते हैं। 3 ही बॉडी लेके चलते हैं। विश्व आप पूरा देश में देख पा रहे होंगे, 3 ही तरह के नेता हम लोग देख पाए हैं, है ना। तो आज एक छात्र नेता का मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से छात्र नेताओं का जो करियर के साथ खेलने का जो सरकार प्रयास कर रही है, उनके भविष्यों के साथ खेलने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शाता है कि वो चाहते ही नहीं कि छात्र नेता उभर के आए, छात्र नेता अपनी बातों को विधानसभा तक पहुंचाएं, या फिर छात्र नेता आगे बढ़ के कुछ अपनी चीजों को रख पाए। कहीं ना कहीं नेताओं का मतलब दबाव बनाने के लिए एक चीज किया गया। मैं अपील करना चाहता हूं आपके मीडिया के, आपके चैनल के माध्यम से, कि झारखंड में जितने भी छात्र नेता हैं, जितने लोग अपने करियर को राजनीति में देखते हैं, उन सभी को एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सरकार, निकम्मी सरकार, जो जिस तरह से छात्रों को दबाने का काम कर रही है, छात्र नेताओं को दबाने का काम कर रही है, मैं अपील करूंगा। आज आसू छात्र संघ पहले आगे आई है, इस चीज को लेके आगे आई है। मैं चाहता हूं कि जितने छात्र संगठन हैं, जितने भी झारखंड में छात्र संगठन है, सब एकजुट होकर खड़ा हुआ और इसका पुरजोर विरोध करे। वो किसी भी संगठन का हो, उस संगठन मायने नहीं रखता। अभी करियर हमारी छात्र नेताओं की बात आई है, हम अपने आप को करियर देखते हैं छात्र राजनीति में, तो हम अपना छात्र राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सरकार हम लोग पे दबाव डाल रही है और इस तरह से हम लोग को साइड दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो झारखंड छात्र विधेयक है, इसका
विभिन्न छात्र संगठन जो विरोध कर रहे हैं। और बबलू जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अभी जो झारखंड में जितने भी छात्र संगठन हैं, इस पूरे विधेयक मामले को लेकर सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। इस मामले में क्या कुछ अपडेट होगा, क्या कुछ ये लोग आंदोलन, क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, क्या कुछ होगा, हम आपको अपडेट करेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ न्यूज़ 22 को धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।